ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र में घमासान मची थी, ऐसे में हमारे बीच जो है देवेंद्र भारती जी हैं, जो लखनऊ में आए हैं, दिल्ली से आए हैं। इनसे पूछा जाए कि क्या है वास्तु स्थिति, और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता करके यथा स्थिति जिस तरह से निकाय चुनाव या अन्य चुनाव हो रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करके बहुत ही राहत दिया ओबीसी समाज के लोगों को। आइए इनसे पूछा जाए कि पूरी वास्तु स्थिति क्या है। भारती जी, संपूर्ण वास्तु स्थिति क्या, जरा बताइए, हकीकत क्या है? देखिए, वास्तु स्थिति यही है कि ओबीसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं सरकार, बड़े स्तर पर हनन कर रहे हैं। ओबीसी के जो स्कॉलरशिप है उसको बड़े स्तर पर जो है वो आज उनको एजुकेशन से जो है वो रोका जा रहा है, उनको रोजगार से रोका जा रहा है, उनके जो पद हैं वो किसी और को दिया जा रहा है सीधे तौर पे। और जिस तरीके से ओबीसी को निकाय चुनाव में भी बड़े स्तर पर देख लीजिए कि आरक्षण से वंचित रखने का खेल हुआ, या यह कह लीजिए कि उसको जो चुनाव पे समय होना चाहिए कहीं ना कहीं उसको रोका गया है, यानी चुनाव को टालने का भी खेल है, क्योंकि चुनाव लंबा खींचा। अब आज के डेट में यानी 4-5 महीना तक चुनाव टलेगा, जबकि ये चुनाव 19 दिसंबर तक चुनाव होना था। तो सीधे तौर पे सरकार जो है वो कहीं ना कहीं डर रही है। और हम लोगों का एक बड़ा आरोप है सरकार पर कि हम लोगों ने ओबीसी अधिकार मार्च रखा था 5 जनवरी को लखनऊ में, जिसकी परमिशन नहीं दी गई है। मतलब क्या सरकार ओबीसी के आवाजों को भी अब दबाने का काम करेगी? तो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं दबेंगे और मजबूती से ओबीसी के अधिकारों की आवाज को उठाएंगे, बड़े स्तर पर सड़क पर उतरेंगे और बड़े स्तर पर प्लानिंग करके लोगों के बीच में आएंगे, लोगों के बीच में बात करेंगे किस तरीके से ओबीसी के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, किस तरीके से ओबीसी को निकाय चुनाव में जो है वो आरक्षण से वंचित रखने का षड्यंत्र किया गया, किस तरीके से। आखिर सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ट्रिपल रूल्स हैं उसको पहले क्यों नहीं योगी सरकार ने जो है उसका पालन किया? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरे तरीके से सरकार की जो कार्य प्रणाली है असंवैधानिक है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार ओबीसी के जो अधिकार हैं उनको लागू करे, उनका शोषण बंद करे। जो एससी एसटी के अधिकार हैं, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो आज के डेट में ये बुलडोजर कल्चर असंवैधानिक तरीके से लाए हैं, वो सब चीजें बंद हो और सरकार संवैधानिक तरीके से चले। लेकिन भाजपा, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में ओबीसी के भी कई मंत्री हैं और कई जो है विधायक हैं, तो ऐसे में उन विधायकों का आप लोगों को खासकर जो है संस्था को लेके क्या है? देखिए, हम लोगों को एकदम क्लियर है कि उन्हें अब ओबीसी के लोगों को भी हम लोग कहेंगे, ये बात लोगों के बीच में जा करके कहेंगे कि उनसे पूछिए, उनसे अब समय आ गया है कि उनसे सवाल पूछिए कि जो ओबीसी के जो खाली पद है 69,000 टीचर में जो ओबीसी को हक मिलना था वो हक क्यों नहीं मिला, क्यों खामोश है वो? आज के डेट में ओबीसी के जो पद है, जो नॉट एनएफएस निकाला है, जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली किए थे, उसका एक्चुअल है नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कि वो नॉट फाउंड सुटेबल के तहत जो है वो बड़े स्तर पर किसी और को भर रहे हैं। सरकार क्या एक विज्ञापन दिखा दे कि नॉट फाउंड सुटेबल से पहले उन्होंने किसी अखबार में विज्ञापन दिया है? नहीं दिया है, कोई विज्ञापन। सरकार ने कोई मानक नहीं वो रखा है कि नॉन फाउंड सुटेबल के लिए कोई मानक है कि इस मतलब इस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से इनको जो नहीं दिया गया? नहीं, उन्होंने कोई मानक नहीं दिया है। एक मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, एक ओबीसी के मंत्री जी हैं, वो मुझे खुद बताए थे ये बात। अभी जो हमने पूछा था तो वो कन्नी काट गए, यानी उन्होंने पूछा कि कम से कम 3 बार एडवर्टाइजमेंट निकाला होगा, आप दिखाइए एडवर्टाइजमेंट। वो मीटिंग की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका। तो वो मीटिंग में जो है वो कन्नी काट गया कि नहीं है, तो वो बैकडोर से सीधा तौर पे वो भर्तियां का खेल है उनका कि बैकडोर से कैसे भर्तियां किया जाए, और वो खेल करते हैं। और सीधे जो है सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है ओबीसी के अधिकारों का हनन कर रही है। बिल्कुल सरकार ओबीसी के अधिकारों की हनन कर रही है, सरकार असंवैधानिक तरीके से चल रही है, और सरकार अल्पसंख्यकों के जो बुलडोजर कल्चर असंवैधानिक तरीके से ला रहा है। एससी एसटी के जो
खाली पदे हैं उसमें भी वो यही खेल कर रहे हैं। एनएफएस इवन जो ओबीसी एससी एसटी के जो फंड है उसको भी वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी और में खर्च कर रहे हैं। उनको सीधे तो कहीं ना कहीं हम लोग लोगों से बात करेंगे कि जो ऐसे विधायक हैं आपके सांसद हैं उनका भी उनसे आप सवाल पूछे कि जो ओबीसी के अधिकार थे और वो नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, क्यों नहीं आवाज उठाए हैं, कहाँ आवाज उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ना होगा हम लोगों को और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से सड़क पे उतरेंगे। हम लोग मजबूती से सड़क पे उतरेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। ये ओबीसी जो है कैटेगरी से खासकर जो है देवेंद्र भारती जी ने जो अपना पक्ष रखा है कि सरकार जो है उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उनके लोगों को पदों से वंचित रखा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।